तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज मंडे नाइट रॉ की सेकंड लास्ट रेसल मेनिया से पहले जो मंडे नाइट रॉ आज हमको देखने को मिली है। काफी सारे बिल्डअप्स थे, कुछ नए मैचेस ऑफिशियल करे गए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक और कन्फ्रंटेशन बिटवीन द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एंड द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। रेसलमेनिया नाइट 1 का जो पॉसिबल मेन इवेंट है वो फाइनली हमको शायद कंफर्म होता हुआ दिख रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये काफी ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है कि मंडे नाइट रॉ इज वे बेटर देन स्मैकडाउन इन टर्म्स ऑफ रेसलमेनिया की अगर बिल्ड की हम बात कर रहे हैं तो रॉ पे बहुत सारी चीजें स्टैक हो रही हैं, लेकिन स्मैकडाउन काफी प्लेन लग रही है पिछले 1-2 हफ्तों से। तो ये शो स्टार्ट होता है द रीयूनियन सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस, जो कि स्मैकडाउन पे कमाल की पॉप के साथ रीयूनाइट हुए, गले मिले और इकट्ठे आते हैं रिंग के अंदर। और क्राउड एक बार फिर से बहुत ज्यादा चैंट कर रहा था सैमी के लिए। तो केविन कहते हैं कि लोग सैमी को बहुत पसंद करते हैं, फिर केविन के लिए चैंट होती है तो सैमी कहते हैं भाई तुम्हें भी कम पसंद नहीं करते हैं। तो ये लोग एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर क्यों ये अब रीयूनाइट हो गए हैं फाइनली। और सैमी ज़ेन कहते हैं कि इस पूरे टाइम जब वो केविन ओवेंस को अप्रोच कर रहे थे तो उनकी अप्रोच गलत थी। वो सोच रहे थे कि एक बिजनेस की तरह हम इसको हैंडल करें और ब्लड लाइन को हम टेक डाउन करें, बट वो चीज़ नहीं करनी थी। उनको एज अ फ्रेंड केविन ओवेंस को देखना था जो एक टाइम पे वापस आ सके। और सैमी मेंशन करते हैं कि कैसे अपने करियर के हर एक पॉइंट पे उनको केविन ओवेंस की जरूरत पड़ी है और केविन ओवेंस हमेशा वहां पे रहे हैं। और काइंड ऑफ सेम चीज केविन ओवेंस भी बोलते हैं कि सैमी मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूं, भले मैं तुम्हारे अगेंस्ट लड़ रहा था या तुम्हारे साथ लड़ रहा था या फिर तुम किसी और से लड़ रहे थे, मुझे पता है कि पूरी ब्लड लाइन में भी तुम्हारी वजह से जो है इतना उनको फायदा हुआ है। तो तुम जो थे सबसे ज्यादा शाइन हो रहे थे उस ब्लड लाइन में। और इसके बाद वो बात करते हैं कि भाई तो अब बचा क्या है करने के लिए, क्योंकि हम रीयूनाइट तो हो चुके हैं, ब्लड लाइन को हमें टेक डाउन करना पड़ेगा। और रेसलमेनिया के लोगों की तरफ ये दोनों देखते हैं। उसोस का म्यूजिक हिट होता है, वो बाहर आते हैं एंड सैमी ज़ेन केविन ओवेंस ऑफिशियली चैलेंज द उसोस फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स एट रेसलमेनिया। जिमी उसो पहले मना कर देते हैं सीधा कि भाई ये मैच तो तुम्हें मिलने वाला है नहीं, लेकिन फिर जे कहते हैं कि एक सेकंड रुको, क्या ये हमारे पास इकलौती एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की प्रॉब्लम को खत्म करने की। और जे उसो अपने बिहाफ पे और किसी से बिना पूछे इस मैच को एक्सेप्ट कर लेते हैं और ये मैच अब ऑफिशियल हो चुका है फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वर्सेस द उसोस। इतना लंबा इसको टाइम करा WWE ने और बिल्ड करने में लगाया, लेकिन अब फाइनली वो मैच हमारे सामने है एंड आई थिंक विदाउट अ डाउट ये रेसलमेनिया नाइट 1 का मेन इवेंट होगा। रोमन रेंस कोडी रोड्स विल मेन इवेंट रेसलमेनिया नाइट 2। और ये जो ब्लड लाइन की पूरी स्टोरी है रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रहेगी दोनों नाइट्स में, जो कि वो उन्हें डिजर्व करती है इतने लंबे स्टोरी टेलिंग के बाद। तो ये मैच अब ऑफिशियल हो चुका है रेसलमेनिया के लिए और साथ के साथ देखने को मिलता है कि रोमन रेंस अराइव हुए अरीना में विद द वाइज मैन एंड सोलो सिकोआ और वो कन्फ्रंट करते हैं बैक स्टेज बैठ के पूरी अपनी ब्लड लाइन को, जहां पे जिमी उसो कहते हैं कि ठीक है भाई हमारी नाइट आज को इतनी अच्छी स्टार्ट नहीं हुई, बट सैमी ज़ेन की प्रॉब्लम जो है हम खत्म कर देंगे फाइनली। तो रोमन रेंस सारी ब्लड लाइन को वहां से भेजते हैं, सिर्फ जे उसो को रोकते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई तुम इतने टाइम से कहां पे थे, पहली बात तो तुमने मुझसे कोई बात नहीं करी और जैसे ही अब तुम वापस आए हो तुम अपने आप डिसीजंस लेने लग गए, क्योंकि अगर तुम्हें डिसीजंस लेने हैं तो उससे पहले तुम्हें ब्लड लाइन का पार्ट होना पड़ेगा। क्या तुम ब्लड लाइन का पार्ट हो? तो जे उसो कहते हैं बिल्कुल मैं ब्लड लाइन का पार्ट हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो रोमन रेंस कहते हैं आई होप सो। और उसके बाद वो जे उसो से यहाँ पे बेसिकली हम कह सकते हैं ऑफिशियली रीयूनाइट हुए और जे उसो को जाते हुए वहां पे आई लव यू भी बोलते हैं। तो पॉल हेमन रोमन से आके पूछते हैं कि क्या तुम्हें जो आंसर्स चाहिए थे वो जे से मिल गए, और रोमन रेंस कहते हैं बिल्कुल मुझे अपने आंसर्स मिल गए। लेकिन पॉल हेमन कहीं ना कहीं कन्विंस नहीं लग रहे थे कि अभी भी जे उसो ने अपना 100% माइंड बना लिया है। दिस वाज अ गुड स्टार्ट गाइस टू मंडे नाइट रॉ। इन दोनों सेगमेंट्स के बीच में हमें ऑस्टिन थ्योरी का मैच देखने को मिला मॉन्टेज फोर्ड के साथ। ऑब्वियसली जॉन सीना से लड़ना है तो यहाँ पे वो हारने वाले थे नहीं। डिसेंट मैच, ऑस्टिन थ्योरी विंस और मैच के बाद वो बोलते हैं कि देखो भाई मॉन्टेज फोर्ड भी जो है मुझे पहले यहाँ पे बेसिकली वो यही कह रहे हैं एक्नॉलेज नहीं करता, मुझे लाइक नहीं करता था, अब वो करता है। सेम चीज फॉर जॉन सीना, क्योंकि एक बार मैं उससे लड़ लूंगा एट रेसलमेनिया तो उसको भी समझ आ जाएगा मैं कौन हूँ। ये ऑस्टिन थ्योरी का काइंड ऑफ प्रोमो था। इसके बाद ओमोस का मैच होता है मुस्तफा अली के साथ, जो कि वो जीत जाते हैं। नथिंग मैच और फिर MVP एक बार फिर से बोलते हैं कि ओमोस किसी जायंट से नहीं डरता है, किसी से नहीं डरता है, नॉट इवन अ बीस्ट। तो इन दोनों के बीच में एक वे इन देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक। आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन ब्रॉक लेसनर जरूर रेसलमेनिया में जीतने वाले हैं, इतना मैं आपको बता सकता हूं। इसके बाद लोगन पॉल और सेथ रॉलिंस की एक और सेगमेंट, जहां लोगन अपना होस्ट करने आए थे द फर्स्ट एवर इम्पल्सिव शो और मिज उनका गेस्ट बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। और लोगन आप पे ऑब्वियसली आके अपनी खुद की तारीफों के पुल उन्होंने बांध दिए कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ, मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो इस पूरी सिटी की जो है वो बेइज्जती करते हैं सेंट लुइस की, और वो कहते हैं कि कुछ भी हो जाए एट द एंड आई एम गोइंग टू विन
एट रेसलमेनिया एंड डिफीट सेथ रॉलिंस, क्योंकि वो होने वाला है, लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करता हूँ। और वो बहुत बार रिप्ले दिखाते हैं, जब लास्ट टाइम उन्होंने रॉलिंस को नॉकआउट करा था उसकी बेसिकली एक पैरोडी उन्होंने बना दी यहाँ पे। एंड लोगन पॉल, मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि चाहे हम कुछ भी कह लें, इज ऑलवेज कमिंग आउट एज अ स्टार ऑन द शो, और ये वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ बिल्ड वाइज फ्यूड रही है, क्योंकि रॉयल रंबल से इसको पिच करा गया था, हिंट दिया गया था, फिर एलिमिनेशन चेंबर में भी इसको कंटिन्यू करा गया। स्टोरी लाइन वाइज, बिल्ड वाइज और एक्साइटमेंट वाइज भी मैं कहना चाहता हूँ कि इस मैच के लिए मैं रेडी हूँ। दिस इज गोइंग टू बी अ बिग मैच। और क्योंकि यहाँ पे कोई लोगन पॉल का गेस्ट तो था नहीं, सेथ रॉलिंस खुद अपने आप को यहाँ पे इन्वाइट करते हैं और वो पहले लोगन पॉल का प्रोडक्शन ट्रक में बैठ के माइक म्यूट करते हैं, बाहर आते हैं एंड ही हैड नो वर्ड्स टू से, और सीधा अटैक करा उन्होंने आज लोगन पॉल को। इन दोनों के बीच में एक ब्रॉल देखने को मिली विच वॉज वेरी गुड, लेकिन एट द एंड एक बार फिर से लोगन पॉल को एडवांटेज मिली और सेकेंड टाइम उन्होंने नॉकआउट कर दिया सेथ रॉलिंस को आज रॉ पे। तो ये हिंट देता है हमें कहीं ना कहीं कि सेथ रॉलिंस इज गोइंग टू विन एट रेसलमेनिया, जो कि एक चैलेंज लेके आता है कि अगर लोगन पॉल हमेशा बड़े स्टार से लड़ेंगे तो कब वो एक्चुअली एक बड़ी विक्ट्री ले पाएंगे अपनी फर्स्ट इन द WWE, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। आई होप टू गॉड कि सेथ रॉलिंस रेसलमेनिया में हार ना जाए, बिकॉज वो लास्ट चीज है जो कि मैं देखना चाहूंगा। इसके बाद डोमिनिक का मैच होता है जॉनी गारगानो के साथ, जिनकी फ्यूड चल रही है NXT में, लेकिन यहाँ पे वो डोमिनिक से तब भी इस मैच को हार गए। और मैच के बाद यहाँ पे डोमिनिक ने प्रोमो कट करा एक बार फिर से रे मिस्टीरियो के लिए कि भाई मैं रुकूंगा नहीं जब तक वो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं फॉर रेसलमेनिया, और इस फ्राइडे को मेरी पूरी फैमिली जो है वो स्मैकडाउन पे आने वाली है और उसके सामने मैं फिर से वो चीज ट्राई करूंगा। तो स्मैकडाउन पे मिस्टीरियोज आर गोइंग टू बी इन द हाउस, और डोमिनिक कह रहे हैं भाई मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया, सारी ग्रुप चैट से ब्लॉक कर दिया गया। ये मैं जरूर बोलूंगा कि जजमेंट डे की ग्रुप चैट बेटर है, लेकिन तब भी मेरे को मैच चाहिए रे मिस्टीरियो के अगेंस्ट। आई थिंक स्मैकडाउन में वो ऑफिशियल हो जाएगा गाइज, देखना है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद एज की तरफ से कमाल का प्रोमो सुनने को मिला रिगार्डिंग हेल इन अ सेल मैच विद फिन बैलर, और यहाँ पे वो कहते हैं कि देखो भाई जब हेल इन अ सेल की बात आती है तो मुझसे ऊपर कोई है नहीं, अंडरटेकर के अगेंस्ट में उसके अंदर गया हुआ हूँ, तो तुम समझ सकते हो कि किस लेवल तक मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ हेल इन अ सेल में। जब उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस केज के अंदर मैं जाता हूँ तो मैं एज नहीं रहता हूँ, आई बिकम द इविल। और वो कहते हैं कि फिन बैलर तुम कहते हो मेरे अंदर डेविल है, डीमन है, जो है उसको ले आओ। आई चैलेंज यू टू ब्रिंग द डीमन एट रेसलमेनिया, ताकि वो डेविल से मिल पाए और मेरे अंदर का जो इविल है उससे मिल पाए। एज का प्रोमो वाज क्लासिक हेयर, और आई थिंक नेक्स्ट वीक शायद फिन बैलर की रिस्पॉन्स सुनने को मिलेगी, बट ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस हो सकता है रेसलमेनिया में। हेल इन अ सेल और डीमन बैलर का रिटर्न फाइनली देखने को मिलेगा। तो क्या यहाँ पे एज हार जाएंगे क्योंकि डीमन बैलर इज अनडिफीटेड, या फिर यहाँ पे डीमन बैलर को अपना फर्स्ट लॉस मिलेगा? दैट इज गोइंग टू बी द बिग थिंग। देखते हैं कि क्या ऑफिशियली फिन बैलर एक्सेप्ट कर लेंगे कि आई एम ब्रिंगिंग द डीमन टू रेसलमेनिया अगले हफ्ते ऑन मंडे नाइट रॉ। इसके बाद रिया रिप्ली आती हैं रिंग में और एक बार फिर से शार्लेट को मैसेज दिया कि हमेशा शार्लेट उस रेसलमेनिया की बात करती हैं जब वो मेरी फर्स्ट रेसलमेनिया थी, मैं उनके अगेंस्ट कंपीट कर रही थी, लेकिन शार्लेट को ये बात पता नहीं है कि तब और अब की रिया रिप्ली में कितना ज्यादा फर्क है। और बेसिकली वो कहती हैं कि जब मैं शार्लेट को हरा दूंगी एट रेसलमेनिया शी विल फियर मी, और ये जो सारी बातें अपने आप के बारे में शार्लेट करती रहती है पूरे समय, उस टाइम पे समझ आएगा कि दैट वाज जस्ट टॉक। तो वो काफी कॉन्फिडेंट थी कि इस मैच को यहाँ पे वो जीतने वाली है रेसलमेनिया, लेकिन बाहर आ जाते हैं डैमेज कंट्रोल और वो रिया रिप्ली की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, बट रिया को हेल्प चाहिए नहीं थी, और ये पूरी सेगमेंट कन्वर्ट होती है इन अ मैच बिटवीन बेली एंड रिया रिप्ली। और ये मैच काफी ठीक ठाक चल रहा था। रिंग साइड पे आते हैं बेकी, लीटा और ट्रिश, और यहाँ पे ऑब्वियसली पता था कि रिया को जीतना है, लेकिन शॉक्ड मैं इस मामले में था कि बेली को पिन करा गया। और जब से वो आई है भाई कुछ जीत तो रही नहीं है, बेली का सीधा नीचे जा रहा है भाई सब कोई। आई डोंट नो कि कब उनको मोमेंटम मिलेगा, कब कोई टाइटल दिया जाएगा, बट रिया रिप्ली डिफीटेड बेली ऑन मंडे नाइट रॉ, और वो 6 विमेन टैग टीम मैच ऑब्वियसली हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद रिकोशे का मैच हुआ चैट गेबल के साथ। दिस वाज अ वेरी गुड मैच, मेरे हिसाब से बेस्ट मैच था मंडे नाइट रॉ पे, लेकिन ये फेटल 4-वे मैच अब अनाउंस करा गया है। आई थिंक ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशे, चैट गेबल, ओटिस, स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड द वाइकिंग रेडर्स, सारी टीमों को एक ही मैच में डाल दो ताकि सबको मौका मिले टू कम्पीट एट रेसलमेनिया। ये चीज हम हर साल देखते हैं फ्रॉम द WWE, सेम चीज वो विमेन के लिए भी करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे ओटिस का एक रोल प्ले देखने को मिल रहा है कि भाई मैक्सीन डुप्री के साथ उनका चक्कर चल रहा है, वो उनको यहाँ पे मैच से खींच के लेके चली जाती हैं बाहर रिंग साइड से, इसकी वजह से गेबल यहाँ पे हार गए रिकोशे से। इसके बाद बियांका और आस्का टीम अप कर रहे हैं बिफोर रेसलमेनिया एंड दे डिफीटेड चेल्सी ग्रीन एंड पाइपर निवेन। आई डोंट नो क्या थॉट है WWE का कि दो राइवल्स को हमेशा टीम में डाल दो और देखो क्या वो एक साथ काम कर पाएंगे। आखिर क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी का राइवल हूं मैं उसके साथ क्यों काम करना चाहूंगा। WWE का लॉजिक है जो कि आज तक समझ नहीं आया, लेकिन हर साल रेसलमेनिया में रिपीट होता है। इनफैक्ट कमेंट्री पे भी बोला गया था कि हम जानते हैं कि ऐसे मैचेस जो हैं वो कभी काम नहीं करते हैं
और क्यों ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो अगर कमेंटेटर ये बात जानता है तो मे भी क्रिएटिव को भी पता होनी चाहिए। बट वॉट एवर गाइज, द मेन इवेंट ऑफ द शो वॉज द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस, जो कि बाहर आते हैं, सेंट लुइस को बोलते हैं एक्नॉलेज मी, और जैसे ही वो बोलते हैं आउट कम्स द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स, और वो यहाँ पे आके रिंग में बात करते हैं रोमन रेंस से। पॉल हेमन आगे होने की कोशिश करते हैं, बट वो कहते हैं मैं रोमन से यहाँ पे बात करने आया हूँ। रोमन, तुम बार बार बोलते रहते हो कोडी रोड्स प्रॉब्लम है, क्या तुम मुझे समझाओगे कि ये प्रॉब्लम है क्या? तो रोमन रेंस कहते हैं प्रॉब्लम कोडी तुम नहीं हो, जो तुम रिप्रेजेंट करते हो वो एक प्रॉब्लम है, कि ये सारी चीजें एकदम से अच्छी हो गई हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड देखूं, जब तुम स्टारडस्ट बने थे तब तुम भाग के चले गए, उसके बाद तुमने कंपनी स्टार्ट करी जिसमें तुम खुद ओवर नहीं हो पाए, फिर तुम भाग के यहाँ पे आ गए, और तब जब फाइनली लोग तुम्हारे लिए चीयर करना शुरू कर रहे थे और बॉडी गेव अप, यू हैड अ टॉर्न पैक एंड कोडी यू वेंट ऑफ अगेन। और सिंपली तुम कहते हो कि ये स्टोरी खत्म हो जाएगी अप्रैल 2 को रेसलमेनिया में। अप्रैल 2 तुम्हारी मोमेंट नहीं है, वो सिर्फ एक ऐसी चीज है जो तुम इतने समय से विश कर रहे थे तुम्हें मिलेगी। तुम्हारी एक्चुअल मोमेंट है अप्रैल 3, जब तुम उठोगे और तुम्हें रियलाइज होगा दैट यू हैव लॉस्ट टू द ट्राइबल चीफ, और एक बार फिर से जब तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं जो तुम्हें चाहिए, देन व्हाट यू विल डू, यू विल अगेन रन अवे लाइक अ लिटिल बिच। ये रोमन रेंस का प्रोमो था, बहुत कमाल के तरीके से उन्होंने कोडी को डिलीवर करा, और कोडी उसके बाद माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई, जितने भी मेरे कोडी रोड्स के फैन हैं जो अमेरिकन नाइटमेयर में बिलीव करते हैं, यहाँ पे आए हैं, लोग शोर मचा रहे थे, एक बात जरूर सुन लो तुम सब कि रोमन ने भी जो भी बोला है वो एक्चुअली सच है। हमेशा मैं चला गया था, लेकिन आई डोंट थिंक कि जाने से मैंने कोई इशू किया है, क्योंकि मैंने एक ऐसा लॉकर रूम क्रिएट करा है जिसमें सारे लोग इक्वली पे होते हैं। वो ऑब्वियसली यहाँ पे AEW की बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं तुमने बहुत बार मेंशन करा है मेरे फादर डस्टी को, लेकिन अब उसका कोई टाइम नहीं है, क्योंकि वो आके रेसलमेनिया में एक बायोनिक एल्बो डिलीवर नहीं करने वाला। मेरा भाई दूसरी कंपनी के लिए काम करता है, वो नहीं आने वाला। द ओनली पर्सन यू विल सी एट रेसलमेनिया इज मी, कोडी रोड्स। और वो कहते हैं कि इस बात से तुम डरोगे रोमन रेंस, क्योंकि जब मैं तुम्हें हरा दूंगा एट रेसलमेनिया, तब तुम्हारे लिए भी सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। जब तुम अगले दिन उठोगे तो जे तुम्हें छोड़ के चला जाएगा, जिमी तुम्हें छोड़ देगा, और सोलो, जो कि हमेशा उसको रेडी होना चाहिए था, सेकंड जनरेशन सुपरस्टार है, वो अभी तक रेडी भी नहीं है, वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। एंड द वाइज मैन पॉल हेमन विल वंस अगेन बिकम एन एडवोकेट, और एंड में सिर्फ बचेगा अ रोमन विदाउट रेंस एंड अ चीफ विदाउट हिज ट्राइब। तो ये जो प्रोमो था कोडी रोड्स का, कमाल के वर्डिंग उन्होंने यहाँ पे यूज करे रोमन रेंस को एहसास दिलाने के लिए कि भाई तू अकेला हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा इफ यू लूज एट रेसलमेनिया, सब कुछ ऑन द स्टेक है। तो ये चीज सुनते ही रोमन रेंस ऐसा लग रहा था अटैक करेंगे, बट ही लीव्स, और सोलो सिकोआ को शायद अपनी बात बुरी लग गई, कोडी ने जो बोली, वो रिंग में ही रहते हैं और वो अटैक करने की कोशिश करते हैं कोडी को। कोडी हिट्स हिम विद अ किक, और जब सेकंड टाइम वो ट्राई करते हैं, रोमन खुद आके यहाँ पे सोलो सिकोआ को रोक लेते हैं। तो हमें दिखाया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी का भी मन कर रहा हो कुछ भी करने का, रोमन रेंस जब तक उनको एक्नॉलेज नहीं किया जाता, जब तक उनकी बात नहीं मानी जाती, तुम्हें कंसिडर नहीं करा जाएगा एज द पार्ट ऑफ द ब्लड लाइन। और ये सारी चीजें धीरे धीरे करके ब्लड लाइन के मेंबर्स की तरफ से हमें दिख रही हैं कि क्या रोमन रेंस जो कर रहा है वो सही है भी या फिर नहीं। तो क्या ये जो फाइनल रेन है वो खत्म हो जाएगी एट रेसलमेनिया, आई डोंट नो, लेकिन अभी तक फिजिकल कन्फ्रंटेशन रोमन और कोडी के बीच में देखने को नहीं मिली है। आई डोंट नो वो होगा या फिर नहीं, बट दिस वाज एन अमेजिंग प्रोमो। जो सही चीजें बोलनी चाहिए थी वो बोली गई आज मंडे नाइट रॉ में। और गाइस, डस्टी रोड्स के बारे में अब सब कुछ नहीं है, वो बात मुझे बहुत पसंद आई। तो ये था आपका आज का मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें, और अपने ओपिनियन सारे इस शो के बारे में मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।